गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट पे अपडेट चालू करेंगे ऑयल के साथ। तो देखिए ये ऑयल है ना 120 लेवल्स के करीब आ गया है। तो ये 120 लेवल्स ऑयल होने के कारण ना हर 10 डॉलर पे आपके जीडीपी पे 50 बिप्स का इम्पैक्ट आता है, मतलब 0.5% एनुअलाइज्ड इम्पैक्ट आता है। तो अगर ऑयल 70 से 120 लेवल्स पे स्थिर रहा तो इसका मतलब 50 रुपये बढ़ गए, तो मोटा मोटा आपके 2 से 2.5% का आपके जीडीपी पे इम्पैक्ट आ जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, बिकॉज कंसेप्ट समझाना हमारा मेन मकसद है। हर 10 डॉलर पे आपका 40 से 50 पैसा का इम्पैक्ट आया जीडीपी पे। तो अगर 70 से 120 हो गया तो मतलब 50 डॉलर बढ़ गया। अगर 40 बिप्स का भी इम्पैक्ट मानते हैं तो 40 इंटू 5, 0.4 इंटू 5, 2%, तो आपका 2% का जीडीपी पे एनुअलाइज्ड इम्पैक्ट आ जाएगा। तो अगर ये सरकार खुद इम्पैक्ट लेती है, अगर तेल के दाम नहीं बढ़ते ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इलेक्शन भी है अप्रैल के महीने में, तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट का बजट थोड़ा कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा। और बिकॉज गवर्नमेंट को कम ड्यूटी काटना पड़ेगा, शायद कस्टम ड्यूटी काटना पड़ेगा या एक्साइज काटना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा ना कि इंफ्रा पे स्पेंड, आपके रेलवे पे स्पेंड, हो सकता है थोड़ा डिफेंस पे स्पेंड थोड़ा डेफर हो जाए। बिकॉज देखिए पैसा तो लिमिटेड होता है ना, गवर्नमेंट के पास भी पैसे लिमिटेड है। तो अगर आपका एक पोर्शन ऑफ द मनी इज गेटिंग हिट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दूसरे पोर्शन को कट करने की कोशिश करेगी। ऐसा देखा गया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बहुत जितना एंटिसिपेट किया गया था अभी तक उतना हुआ नहीं है। हालांकि एडवांस टैक्स का डिटेल नहीं आया है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी स्लो है। तेल ज़्यादा एलिवेटेड रहेगा तो हो सकता है कंजम्पशन में थोड़ा इंपैक्ट आ जाता, तो हो सकता है जीएसटी कलेक्शन भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। तो ओवरऑल क्या है ना, ये अगेन हम वापस रिपीट करते हैं कि ये तेल का स्थिर होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2% का जीडीपी इम्पैक्ट के कारण क्या है ना कि अपना जो डॉलर है ना पिसलते जा रहा है, 93 94 के करीब हो गया। इसी तरह रहा तो 95 के करीब चला जाएगा। मार्च महीना में अलोन एफआईआईज ने 88,000 पैसे मार्केट से निकाल लिए हैं। हमारे जितने एनआरआई क्लाइंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं ना, तो वो अब पैसा उतना ही भेज रहे हैं इंडिया में जितना उनको खर्चे के लिए दरकार हो। समझ लीजिए उनको पेरेंट्स को जितना देना है, अगर उनका कोई प्रॉपर्टी लिया हुआ ईएमआई के लिए, तो हर महीना उतना ही पैसा भेज रहे हैं जितना उनको चाहिए। पहले क्या होता था, उनका इंटरेस्ट रहता था इंडियन मार्केट्स में भी कि हम इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। अब क्या तो वो गिफ्ट सिटी को बहुत सीरियसली देख रहे हैं, या फिर बिकॉज वो एनआरआई हैं बाहर इन्वेस्ट इजीली कर सकते हैं, तो वो लोग क्या है कि बाहर यूएस देख रहे हैं, अदर मार्केट्स देख रहे हैं। गिफ्ट सिटी में एक डीएसपी का भी एक फंड आया है जिसमें थोड़ा सा यूएस भी है, थोड़ा यूरोप भी है, थोड़ा चाइना भी है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको गिफ्ट सिटी से थोड़ा बाहर का एक्सपोजर चाहिए होगा। अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हो, इफ़ यू हैव अ यंग किड इन योर फैमिली, और उसको आप आने वाले समय में इंडिया से बाहर भेजना चाहते हो ना, तो वो आपको थोड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। बिकॉज आपका जो कैलकुलेशन है ना उसमें आप करेंसी डेप्रिसिएशन भी लीजिए कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पैसे का दरकार हो अगर आप उसको बाहर पढ़ाएं। फूडिंग लॉजिंग फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बिकॉज अपना करेंसी बहुत तेज़ी से डिप्रिशिएट कर रहा है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो है ना आने वाले 4-5 साल 10 साल में ये थम जाए, बिकॉज अपना क्या है डिपेंडेंसी बाहर पे तेल बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बाहर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो ये तो ऑयल के अराउंड हो गया कि ये अगर ये 120 पे रहा तो ये 2% का इम्पैक्ट रहेगा जीडीपी पे। गैस के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, गैस के लिए दूसरे कंट्री से ट्राई कर रही है कि दूसरे कंट्री से सोर्स हो जाए। इसमें मैं एक देखिए, हालांकि सब चीज़ खराब है, एफआईआईज बेच रही है, अपने जीडीपी पे 2% का इम्पैक्ट है, आपके मार्केट 22,000 आई थिंक लेवल्स के अराउंड आ गया है। बट इसमें एक ही चीज़ होता है, देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई बहुत सारा सीरियस सिचुएशन हो जाता है ना, टफ सिचुएशन हो जाता है, तो बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट आ जाता है ना जो मार्केट को बहुत पसंद आ जाता है। जैसे मैं कोविड के दौरान बताता हूँ, कोविड में सेम लग रहा था कि अरे कोविड है, सब खत्म हो जाएगा, सब नीचे जा रहा था मार्केट। अचानक में क्या है ना, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया एक रिलीफ मेजर। वो रिलीफ मेजर इतना बड़ा था ना कि उसके बाद से मार्केट घूमा ही नहीं। तो देखिए एज ए इंडियन इन्वेस्टर अगर आपका बाहर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ना, तो अब ये पेनफुल पीरियड है, लेकिन क्या पता, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट एफआईआईज को वापस लाने के लिए, रुपये को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा मेजर ले आए। बिकॉज आपका जब सिचुएशन डिफिकल्ट होता है ना, तभी आप कुछ सोचते हो कि क्या करें उससे निकलने के लिए। गवर्नमेंट भी बैठी नहीं है, कल भी कुछ हाई लेवल मीटिंग हुआ था कि क्या करना है इस गैस के लिए, इश्यूज़ के लिए। तो ऐसा कुछ समझ लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कुछ आ गया ना तो आप वो रैली मिस कर जाते हो। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो तो अलग बात है, आप अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इस खटपट में मत रहिए, आप बने रहिए। आई नो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, बट स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, दिस इज वॉट वील से। एक और कंसेप्ट डिस्कस करना चाहेंगे हम,
इन्वेस्टर्स के बहुत सारे कॉमन कन्फ्यूजन होते हैं, ये WTI वर्सेस ब्रेंट क्रूड में क्या डिफरेंस है। ये देखिए WTI जो है ना, ये वेस्टर्न टेक्सास का है, मतलब US का मेजर है, बिकॉज US के पास अपना खुद का ऑयल रिजर्व है और उनको बाहर से नहीं मंगाना पड़ता ना, तो उनका मार्केट तेल का अलग होता है। जैसे आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो WTI $98 के करीब है और ब्रेंट क्रूड जो है ना वो 110-112 के करीब है। अपने लिए वर्ल्ड में 70% जो तेल होता है ना वो ब्रेंट क्रूड के भाव पे ट्रेड होता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो तेल का इतना भाव बढ़ा है ना, हालांकि US भी इम्पैक्टेड है लेकिन US 10-12% लेस इम्पैक्टेड है अपने से। तो ये WTI और ब्रेंट क्रूड का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था लोगों की, दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो हमने कवर किया WTI इज़ फॉर US एंड ब्रेंट इज़, आप इंडिया के लिए समझ सकते हो, या 70% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल गेट्स ट्रेडेड थ्रू WTI। वॉर पे एक अपडेट ले लेते हैं छोटा सा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान को 48 आवर्स दिया है कि अगर आप ये स्टेट ऑफ हॉर्मस को नहीं खोलते हो तो हम आपके पावर प्लांट पर अटैक कर देंगे। ईरान की तरफ से आया कि अगर आप हमारे पावर प्लांट पर अटैक करोगे तो हम गल्फ रीजन, खाड़ी के देशों पे उनके तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स पे हम अटैक कर देंगे। तो ये क्या है कि ये आई थिंक वॉर दिशा वाइज तो ठीक नहीं जा रहा है। आई डोंट नो, अब ये भी 3 हफ्ता हो गया है, ये बोलना कि ये ख़त्म हो जाएगा नहीं होगा बोलना भी मुश्किल है, लेकिन एक सीज फायर विल बी वेल अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट। तो अपने अब ये जो लास्ट होप रहा है, बिकॉज क्या ना, मैं अगेन बोलता हूँ मार्केट दिशा के हिसाब से चलता है। हालांकि ये जो इतने दिन से तेल की फैक्ट्रियाँ बंद है, गैस की फैक्ट्रियाँ बंद है, तो रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बस गए ओपन किए और गैस चालू हो गया प्रोडक्शन, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये स्थिर होने में भी, अगर समझ लीजिए सीज फायर हो भी गया तो उस स्थिर होने में सब कुछ प्रोडक्शन वापस बैक टू नॉर्मल। कतर के गैस प्लांट में अटैक हुआ, वो बोलते हैं हमारा 18-20% का नुकसान हो गया। तो वापस वर्ल्ड को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर युद्ध खत्म भी हो गया। लेकिन क्योंकि मार्केट दिशा के हिसाब से चलता है ना, मार्केट जैसी अनाउंसमेंट आएगा शायद ये कर ले, सेलिब्रेट कर ले, क्योंकि मार्केट बोलेगा ठीक है चलो मेन इशू इज सॉल्व कि चलो वॉर तो खत्म हुआ, अब इसको सुलटाते कैसे वो देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो हम ले ही आएंगे। तो वो आप देख के चलिए कि वो जो थ्योरी है कि हमारा वॉर अगर ख़त्म भी हो गया और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वापसी आने में, तो वो क्या था, मार्केट डिस्काउंट कर देता है थोड़ा कि चलो बिकॉज हैविंग अ वॉर एंड नो सप्लाई इज अ मच बेटर बिगर इशू देन आपके नो ये डिलेड सप्लाई में। तो वो आप देख के चलेगा। एक HDFC का वो 81 बॉन्ड में एक इशू हुआ, ये काफ़ी लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। देखिए बैंक्स है ना, बैंक्स कैन इशू 81 बॉन्ड्स, ये येस बैंक के केस में भी हुआ था। ये क्या होता है ना, नेचर ऑफ बॉन्ड होता है, थोड़ा हायर यील्ड मिलता है आपको, थोड़ा सा ब्याज आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, नेचर होता है ना, वो इक्विटी की तरह होता है। अगर समझ लीजिए बैंक में कोई इशू आ गया ना, तो रेगुलेटर ये बॉन्ड को राइट ऑफ कर सकते हैं। येस बैंक के केस में यही हुआ था। तो और ये क्या होता है, बैंक वाले जो भी आते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि सर ये FD की तरह देखिए आप इसको, इसमें क्या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। येस बैंक के केस में 8,000 करोड़ के प्रति इंडियन पब्लिक से ये पैसा उठाया गया था और पूरा का पूरा जब येस बैंक का इशू हुआ था 2020 में, पूरा का पूरा पैसा राइट ऑफ कर दिया गया था। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार देखा गया, इक्विटी को राइट ऑफ नहीं करके बॉन्ड को राइट ऑफ किया गया था। तो अगर आपके पास कोई भी बैंक वाले आते हैं 81 बॉन्ड लेके ना, तो आप इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका कॉल है, बट ये समझ लीजिए इसमें एक इनहेरेंट रिस्क है। ये वैल्यू अगर बैंक में कुछ टर्बुलेंस होता है तो ज़ीरो भी जा सकता है। हमने येस बैंक के केस में देखा था, वो वैल्यू ज़ीरो चला गया था। उसी के लिए HDFC ने अपने 3 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, क्योंकि वो उन्होंने वही सेम 81 बॉन्ड, उन्होंने क्रेडिट स्विस का शायद बॉन्ड्स 81 बॉन्ड्स उन्होंने FD बोल के बेच दिया, इसी ने बैंक ने 3 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। बट जनरली एक कोई भी आदमी जिसके पास डिसेंट नेटवर्थ होता है ना, उसके पास बैंक्स आते हैं बॉन्ड्स लेके। तो आप ये रिस्क अपने माइंड में रखिए अगर आपको इन टाइप के बॉन्ड्स पे सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। एक लास्ट जो अभी ये जो वेट लॉस ड्रग को लेके चल रहा है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, हो सकता है फार्मा में लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आ जाए एज अ सेक्टर, बिकॉज ये ड्रग क्या है कि काफ़ी सस्ते दाम में मिल रहा है और इंडिया में आप देख ही सकते हो कि ओबेसिटी और शुगर का काफ़ी प्रॉब्लम है, पीपल आर नॉट हेल्दी। तो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। फार्मा एज अ सेक्टर में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है। वो एक इंजेक्शन वाली कंपनी है जिसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उसमें मैं जस्ट एक आधा पॉइंट्स आपके कैलकुलेशन के लिए बता देता हूँ। देखिए जो इंजेक्शन वाली कंपनी है ना, उनका दुबई में प्लांट सेटअप हो रहा है। तो अगर वो दुबई में प्लांट सेटअप ले भी लेना तो उनका 150 मिलियन पेन्स अ ईयर के करीब आ जाएगा। और इनका क्या होता है ना, फार्मा कंपनीज के संग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर डिमांड बढ़ गया ना तो वो प्राइस बढ़ा सकते हैं कि अरे पेन का मेरे को ज़्यादा दाम दो, क्योंकि वैसा वर्षा होता है कि फार्मा कंपनीज भी क्या करते हैं कि अगर समझ लीजिए उनको कहीं सस्ता मिल रहा है ना,
तो क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो पेन वाली कंपनी को नहीं बोलते कि भाई मुझे सस्ता मिल रहा है, अब मैं नहीं लूँगा तुमसे, क्योंकि दोनों तरफ से क्या होता है कि ये लोग अपना प्राइस को लॉक इन कर लेते हैं। तो आप वो पेन वाली कंपनी में कैलकुलेट कर सकते हो 150 मिलियन अगर पेन्स 3-4 साल में बेचेंगे एवरेज प्राइस लेके ना, आप पैट का कैलकुलेशन कर सकते हो और फिर पी दे के वैल्यूएशन कर सकते हो कि मैं इस कंपनी को कितना वैल्यूएशन करना चाहूँगा। तो आपको एक सेंस मिल जाएगा। बाकी जो डिवीज़न है, 2 डिवीज़न उस पेन वाली कंपनी में, प्लास्टिक को लेके, एक है आपके कंज्यूमर को लेके, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है। तो जो मेन जो स्टोरी है वो ये पेन के रिलेटेड है, क्योंकि ये कैपेसिटी, मैंने बोला ना कि अगर कोई इंटरनेट बेस्ड बिजनेस होता है ना, तो आगे कितने कस्टमर्स आएंगे वो बोलना मुश्किल है। जैसे मेरे पास कितने कस्टमर्स आएंगे ना, मैं नहीं बता सकता, बिकॉज इट्स इंटरनेट बेस्ड बिजनेस। काफ़ी लोग रीच आउट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्या पता इस वीक 10 लोग आ जाए, इस वीक 100 लोग आ जाए, या इस वीक आए ना। बट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता ना, उनकी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से आप ये जज कर सकते हो कि ये मैक्सिमम सेल प्राइस है, और क्योंकि ये सेल प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते हैं तेज़ी से, ये मैक्सिमम सेल प्राइस है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मोटा मोटा ईबिटा होता है, ये पैट होता है, उसके हिसाब से, और जो भी आपको पी देना हो आपके कैलकुलेशन बुल बेयर कंसोलिडेटिंग मार्केट के हिसाब से, आप एक पी दे दीजिए, आपको एक वैल्यूएशन मिल जाएगा। उस वैल्यूएशन के हिसाब से आप स्टॉक का वैल्यू देख सकते हो, और कितना उसमें जगह बचा है भागने के लिए, नहीं बचा है, वो एक कॉल ले सकते हो। तो देखते हैं आज फिर अभी एशियन मार्केट धीरे धीरे खुल रहे हैं, अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द थ्रेट कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो 48 आवर्स का थ्रेट दिया, और ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारे पे अटैक करोगे तो हम खाड़ी वाले देशों पे, उनके पावर प्लांट पे अटैक कर देंगे, उनके वाटर सैनिटेशन पे अटैक कर देंगे। तो दिशा वाइज तो मार्केट सही दिशा में नहीं जा रहा है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि कभी कभी क्या होता है ना, आपदा में अवसर आ जाता है। क्या पता गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले ले, क्या पता कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इससे निकलिए मत, आप ये पेन को झेल लीजिए। और दूसरा फिर वेट करते हैं कि क्या अगर कोई अपडेट आता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो रीच आउट टू अस। अगर आपका कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट हो तो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू।